अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम उश्शाक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला की बेपनाह रहमतों, बरकतों, नेमतों के साथ ज़िंदगी में मसरूफ़ अमल होंगे। सामईन किराम, ज़िंदगी गुजारने के लिए और किसी इदारे को चलाने के लिए या किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उसूल और ज़वाबित बनाए जाते हैं, और उन उसूल और ज़वाबित के तहत जब उस सिलसिले को चलाया जाता है तो यकीनन उसके अंदर कामयाबी और कामरानी नसीब होती है। और अगर बेलगाम घोड़े के तहत हम इदारों को, ज़िंदगियों को गुजारना शुरू कर दें तो यकीनन बेलगाम घोड़े की मिसाल ऐसी है कि उसकी कोई मंजिल नहीं होती। मसाजिद और मदारिस के अंदर तैनाती का सिलसिला तदरीस के लिए और मसाजिद के अंदर हुफ़ाज़ान किराम और अइम्मा किराम का एक सिलसिला होता है, तो इसमें भी शरीयत मुताहरा ने हमें उसूल और ज़वाबित बताए हैं। अगर हम उन उसूल और ज़वाबित के तहत मसाजिद में अइम्मा किराम और हुफ़ाज़ान किराम की तैनाती करते हैं तो यकीनन उस मस्जिद से हज़ारहा मुसलमान मुस्तफ़ीद होते हैं, उस इलाके के रहने वाले मुसलमान मुस्तफ़ीद होते हैं। और अगर शरीयत के उसूल और ज़वाबित के मुताबिक अइम्मा किराम और हुफ़ाज़ान किराम की तनफ़ीज़ ना हो तो यकीनन जो इस्लाम का एक बेहतरीन रुकन है और एक मरकज़ी हैसियत का रुकन है नमाज, यकीनन उसके अंदर हमें किसी किस्म का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा उसी सूरत में होगा कि नमाज की इमामत करवाने वाला शख्स या तरावी की इमामत करवाने वाला शख्स वो शरीयत मुताहरा के दायरे में रहते हुए इमामत और तरावी की इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे तो यकीनन इसके फ़ज़ाइल और मनाक़िब बेशुमार हैं जो हम उलमाए किराम से सुनते ही रहते हैं, तो वो हमें फ़ज़ाइल और मनाक़िब हासिल होंगे। उमूमन ये देखा जाता है कि इस तैनाती के अंदर उलमाए किराम और दीनी मुक़्तदर हल्के के लोग वो इसको अदा नहीं करते, बल्कि ये सिलसिला जो मसाजिद के अंदर कमेटी के अरकान की सूरत में होता है या बाज़ जगहों पर एक शख्स जो डिक्टेटर बनकर मसाजिद के निज़ाम को चलाता है, तो इन दोनों हज़रात का किसी भी तौर पर मजहबी मालूमात से ताल्लुक़ दूर दूर का भी नहीं होता है। बल्कि जब आप मालूमात करेंगे तो मसाजिद की इंतज़ामिया को कुरान मजीद के जो हुरूफ़ तहज्जी हैं उनके मखारिज का भी मालूम नहीं होगा, लेकिन वो इस शोबे के अंदर तैनाती का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं। ना वो किसी दीनी हल्के से मालूम करते हैं, ना किसी ऐसे शख्स से जो इसके बारे में कोई सूझबूझ रखता हो उससे मालूमात हासिल करके उन इमाम साहब की या हाफिज़ साहब की तकर्रुरी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है और एक नाइंसाफ़ी है कि ये तैनाती वो अशख़ास या वो शख्स करता है जिसका दूर दूर से सही कुरान मजीद पढ़ने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आप जाएं अपने इलाके के अंदर सर्वे करें मसाजिद की कमेटी का, तो उनमें से बाज़ तो ऐसे मिलेंगे कि कमेटी का ओहदा तो उनके पास है, लेकिन वो जमात से नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में भी नहीं आते होंगे। और बाज़ तो ऐसे होंगे जिनकी नमाज़ें कज़ा हो जाती हैं या उनके ऊपर कज़ाए उम्री वाजिब होती है, लेकिन वो बाजमात नमाज अदा करने से भी कासिर हैं और फिर इसके बावजूद वो मस्जिद के अंदर जनाब एक डिक्टेटर की सूरत के अंदर फ़राइज़ जो है कमेटी के अंदर अदा कर रहे होते हैं। मेरा यहाँ गुफ्तगू करने का मुद्दा सिर्फ ये है कि जब हर शोबे के अंदर उसके माहिरीन इस बात का फ़ैसला करते हैं कि फ़लाँ शख्स इस शोबे के लिए कारगर है या नहीं, तो फिर मसाजिद के अंदर इन कमेटी के अफराद को
या उस डिक्टेटर को जो सांप बनकर मस्जिद के अंदर बैठा होता है और वो शरीयत के जनाब फैसले कर रहा होता है, मसाजिद के इंतज़ामात को अपनी समझ के मुताबिक चला रहा होता है, उसको ये तौफीक ही नहीं होती है कि वो किसी आलिम दीन से जाकर मालूमात कर ले कि जनाब इस सिलसिले में शरीयत क्या कहती है, तो आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, तो हम उसके मुताबिक जो है इसको बुरुए कार लाएंगे, वरना हम इसको तर्क कर देंगे। लेकिन आपने उमूमन देखा होगा कि हुफ़ाज़ान कराम और अइम्मा कराम की तैनाती अगर उलमाए कराम कर भी देते हैं तो वो हाफिज़ या आलिम दीन अगर कमेटी या उस डिक्टेटर के मुताबिक नहीं चलता है, उसकी मंशा के मुताबिक काम नहीं करता है, शरीयत तो वो बालाए ताक रख दी उन्होंने। वो कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक आपने शरीयत का इक़दाम करना है, और अगर वो ये काम करने में नाकाम रहता है और इनकार कर देता है उन कामों का जिनका उस डिक्टेटर साहब ने या कमेटी ने जो हाकिम बनकर जनाब मसाजिद के अंदर निज़ाम को चला रही होती है, उनका इनकार करता है, तो वो इमाम या हाफिज़ साहब फरागत के दर्जे पर पहुंच जाते हैं। और नतीजा ये निकलता है कि अगर उन्होंने खुशामद का दामन छोड़ दिया तो फिर उनको इमामत से हाथ धोना पड़ जाता है। ये उमूमन आप मोहल्लों में आप जाकर सर्वे कर लें, यही निज़ाम नाफिज है। यहाँ मैं बात एक और भी आपके गोशो गुजार कर दूँ कि अगर उलमाए कराम के पास आप जाते हैं किसी आलिम दीन के लिए या किसी हाफिज़ कुरान के लिए, मदारिस में जाते हैं कि जनाब हमें कोई हाफिज़ कुरान या इमाम दिया जाए, तो वो उस शोबे से मुंसलिक लोग हैं, वो उन्हें मुहैया कर देते हैं, लेकिन बाद में वो ये देखते हैं कि ये हाफिज़ उन्होंने भेज तो दिया है, उनके मुताबिक शरीयत के दायरे में भी आता है, शरीयत की पाबंदी भी करता है, शरीयत के मसाइल को भी समझता है, लेकिन अगर ये शख्स हमारी मंशा के मुताबिक नहीं चला तो ये शख्स इस बात को भी इग्नोर कर देते हैं कि इसको भेजने वाली शख्सियत कौन है। मैं बेशुमार ऐसे वाक़यात देख चुका हूँ कि बड़े बड़े उलमाए कराम अइम्मा कराम की तफ़वीज़ मसाजिद में करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि उन उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम की चलती ही नहीं है, और वो कमेटी के अफराद या वो डिक्टेटर जो मस्जिद के अंदर एक हाकिम बनकर बैठा होता है और मुक्तदियों के भी किसी मशवरे पर वो अमल करना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझता है, वो हजरात उन आलिम दीन के इस फैसले को रिजेक्ट कर देते हैं कि आपने जो बंदा भेजा था वो शरीयत के मुताबिक तो था लेकिन हमारी मंशा के मुताबिक नहीं था। अब आइए दूसरी तरफ, जो हुफ़ाज़ान कराम या अइम्मा कराम की तैनाती का सिलसिला होता है, इसमें जो सबसे मेन चीज़ देखी जाती है वो है दुरुस्त कुरान पढ़ना। साल साल से ये मसला देर बहस है, और हर जगह पर जो लोग शरीयत मुताहरा को समझते हैं या दीनी हल्के से वाबस्ता हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि दुरुस्त कुरान पढ़ने की क्या अहमियत है। दुरुस्त कुरान अगर पढ़ा जाएगा तो आप जिस तरावी का एहतमाम कर रहे हैं और उसमें जो मुशक्क़त कर रहे हैं उसका हासिल आपको होगा। और अगर दुरुस्त कुरान पढ़ने वाला अगर आपको मुहैया नहीं हुआ और आपने कहा कि हम यालमूना और तालमूना सिर्फ हमें समझ में आना चाहिए, बाकी हमें कुछ ना भी समझ में आए, तो 20 तरावी पढ़ने के बाद में इतना इजहार किया जाता है, इस तरीके से जनाब बताया जाता है कि जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत कर आ गए। मेरे भाइयों, आप मुशक्क़त तो कर रहे हैं, ये ऐसी मिसाल है कि कोई शख्स सारी रात कुआं खोदे पानी के लिए, और पानी को जब दस्तयाब हो जाए उसे पानी उसे मिल गया और पानी तक वो जब पहुंच जाए तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डाल दी जाए कि जो इंसान की सेहत के लिए मुज़िर हो, तो क्या उसकी मेहनत उसके लिए कारगर साबित होगी? मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ जो तैनाती का सिलसिला है
वो बिल्कुल गैर उसूली है। उस शोबे से रिलेटेड अफराद इस चीज़ का फ़ैसला करते ही नहीं हैं, बल्कि जो उस मस्जिद के अंदर लोग काम करने वाले हैं इंतज़ामिया की सूरत में, या वो शख्स जो अकेला खुद ही हाकिम बना हुआ होता है, वह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करता है। उसके नज़दीक आलिम दीन की कोई हैसियत नहीं है। अगर आलिम दीन ने, जैसा मैंने पहले बताया, भेज भी दिया, और अगर उस हाफिज़ कुरान या इमाम ने कहीं कमेटी की या उस हाकिम मस्जिद की खिलाफ वर्जी किसी मामले में कर दी, तो जनाब उसके लिए फ़ैसला हो चुका होता है। चाहे पूरी मुक्तदियों की जमात उसके हक में खड़ी हो जाए, लेकिन वो शख्स उसको निकाल कर मस्जिद से ऐसा जनाब लोगों को बताता है कि जैसे उसने कश्मीर को फतह कर दिया हो या इसराइल के ऊपर जनाब उसने बम मार दिया हो। यह हमारे यहाँ उमूमन देखा जाता है, और हर शख्स इस बात की गवाही देगा। और अगर ये बात दुरुस्त है तो बराए मेहरबानी अपने अपने इलाके की मसाजिद के अंदर शरीयत के मुताबिक हुफ़ाज़ान कराम की तैनाती करें, वरना यह होगा कि आप सारी रात मेहनत करेंगे, सारा दिन मेहनत करेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे, लेकिन होगा क्या कि जब गैर मुतअल्लिका शख्स उसका एहतमाम करेगा कि जिसे ये मालूम ही नहीं है कि नमाज को पढ़ाया किस तरीके से जाता है, इसके मुफ्सदात क्या हैं, और कुरान पढ़ने के अंदर सिफ़ात लाज़िमा कौन सी होती हैं, सिफ़ात आर्ज़ा कौन सी होती हैं, इब्दालुल हुरूफ अगर हो जाता है तो मेरी नमाज बाकी रहेगी या नहीं रहेगी। खुदारा अपनी नमाज़ों को, तरावियों को बचाने के लिए दुरुस्त खां का एहतमाम करें, दुरुस्त खां को इमाम बनाएं, वरना यह होगा कि सारा दिन रात मेहनत करने के बाद में नतीजा ये निकलेगा कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि उल्टा कुरान उन पर लानत करता है। तो बराए मेहरबानी मेरी गुफ्तगू को पॉजिटिव अंदाज से सुने, और अगर आपको बात समझ में आती है और ये माहौल आपके इलाके के अंदर भी है, तो बराए मेहरबानी आप इस चीज़ को दुरुस्तगी की तरफ गामजन करने के लिए एहतमाम करें। इलाके की मस्जिद के अंदर काम कीजिए, इलाके की मस्जिद के अंदर तामीरात में, उसकी तज़यीन व आराइश में और उसकी खिदमत के अंदर आप हिस्सा मिलाएंगे तो यकीनन आपकी बात को भी सुना जाएगा। उम्मीद है कि गुफ्तगू ज़रूर समझ में आई होगी और इससे आपकी ज़िंदगी के अंदर इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए।